सेशन हमारा इतिहास पर है, क्योंकि इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप है। और कुछ का आरोप है उसको सही किया जा रहा है, कुछ का आरोप है उसको तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। कई राज्यों से ये खबरें आ रही हैं, आपके शासन वाले राज्यों से खबरें आ रही हैं। वासुदेव देवनानी जी हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि इतिहास इसलिए ये सब चीजें की जा रही हैं ताकि अब कोई कन्हैया कुमार पैदा ना हो। कन्हैया कुमार जी जब कहते हैं, और मैं तमाम अखबारों की कटिंग प्रूफ के साथ भी लेकर आया हूं कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है। कश्मीर में रवांडा में जिस प्रकार 1000 महिलाओं का रेप आर्मी ने उनके कंट्री के किया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में हमारी आर्मी महिलाओं का रेप करती है। तो तकलीफ होती है और लगता है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तकलीफ तब होती है जब, कन्हैया कुमार जी मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूंगा ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूं भारत माता की जय कहकर। देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को मां मानता हूं, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जो मेरे भारत माँ को पत्नी बनाना चाहे। मेरी भारत माँ मेरी माँ है। फर्क है, इन सोच में फर्क है और ये सोच यहाँ एक्सप्रेस होना चाहिए। सोच को कुचलना है या सोच को सोच से जवाब देना है? देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल, मैंने को सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में बोल देता हूँ साहब, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए अभी मेरे से सवाल पूछा गया कि क्या मैं कुचल दूंगा। यहाँ बैठे हैं, जनता बैठी है, क्या मैं कुचलता हुआ नजर आ रहा हूँ? संबित जी, आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। बोलिए ना। देश की आर्मी के सम्मान का मतलब ये होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया। ये आपके घर मेरे घर में क्या होता है? इसी आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं। आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो आप ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आप एजेंसी लेकर के घूम आपके घर से कोई मरा है? प्रबल प्रताप जी, आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो रोज शाम को मेरे से क्यों सवाल पूछते हैं प्रबल प्रताप जी? अरे सुनिए, ये बार-बार मेरे घर से कोई मरा नहीं, ये हिमाकत मत करना। ये चालाकी आप मत करिए। ये मेरे घर से कोई मरा नहीं। देखिए मोदी करके आप एनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूं कि दोनों एक साथ गाय का पेटेंट इनके पास है, राम मंदिर का पेटेंट इसके पास है, चाइना का तो आपके पास है, रशिया का तो आपके पास है भैया। ऐसा नहीं है। जितना एजेंसी आप लेकर के घूम रहे हैं ना, उससे ज्यादा एजेंसी देश में दूसरे लोगों के पास है। चलिए ठीक, आप कभी गाय पाले नहीं होंगे, गोबर गाय भी आप पाले हैं, गोबर भी आप उठाए हैं, शहीद भी आप हुए हैं। बिल्कुल, हम तो मंगल ग्रह से आए हैं। हम बिल्कुल, हम मंगल ग्रह से आए हैं। बोल रहे हैं आप जवाब। अरे भैया, गाय भी सवाल पूछना, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? अरे हमारे पास सवाल का जवाब है, आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए। हम आपको जवाब सुनिए। एक मिनट संबित जी, मैं 10 सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड ले सकता हूं। ऐसे नहीं होगा। 10 सेकंड ले सकता हूं। रोज 10 सेकंड ले सकता हूं। रोज 9 बजे जाते हैं और भाव करके चले जाते हैं। क्या होता है? देखिए, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए। देखिए कन्हैया जी, पहली बात है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल पूछना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों से, आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सुनिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। सुनिए, बोलने दें। एक भाषा का लिहाज होना चाहिए। मैं आपके चैनल में डिबेट करने आता हूँ, भाव करने नहीं आता। सुनिए, भाव करने बुलाते हैं। देखिए, आप सवाल का जवाब, एंकर भाव करते हैं। कन्हैया जी, आपके एंकर भाव करते हैं। सवाल पूछा, आपने क्या होता है? अब इन्होंने सुनिए, जवाब दिया, हमको ये जवाब देने देते हैं ना। अब सुन लीजिए, मैं कुछ पढ़ूंगा। कूद पड़े, ये जंप। एक मिनट कन्हैया जी, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट माने आप। पर्सनल ना बोलिए कुछ। पर्सनल, देखिए पर्सनल अटैक नहीं। मैं इतना कहूंगा, आप बिल्कुल आइडिया पे अटैक करिए, मगर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड के लिए मैं पढ़ सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा साहब। इसका जवाब दूंगा ना साहब। कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए ना साहब। चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब मैं जवाब दूंगा, मुझे पढ़ने क्यों दीजिए। चार्जशीट? कोर्ट ने कहा, पैराग्राफ नंबर 41 में इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even.
जो लोग 1 घंटे के लिए 10 सेकंड सियाचिन में खड़े नहीं हो सम्मी जी, सकते हैं, वो लोग सम्मी जी, हो गए। देश के आर्मी के सम्मी जी, खिलाफ, अच्छा, देश सम्मी की जी। स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए। और मैं ठीक है, आपसे आपका पूछता हूं, आपका सुनिए, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे आपका लोगों पॉइंट आ को गया, सम्मी जी। हिंदुस्तान हीरो सम्मी जी, बनाएगा, आपका पॉइंट आ गया। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा। मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूं, नहीं, वो देश के हिंदुस्तान- टुकड़े अभी होंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान तय कर लेगा, इंडिया लेकिन इज अ आपका कंट्री पॉइंट हो गया। विदाउट अ पोस्ट मैं- ऑफिस। मेरी बात अफजल सुनिए, गुरु, सम्मी जी, अफजल गुरु, सम्मी जी। तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। सम्मी और जी, यह सम्मी जी, व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान सम्मी से जी, सवाल पूछेगा, सम्मी- इसने अफजल गुरु को फांसी दी, ए भाई, सुप्रीम ए कोर्ट के जज हुजूर, ने ए फांसी मालिक, सम्मी जी, दी, प्लीज। सुप्रीम ए कोर्ट के साहेब, जज जिंदा है, ए हुजूर, इनको ए शर्मिंदा है। हुजूर, अब ये ए हुजूर 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 बोलने मत करिए, दीजिए हो। सुनिए, बोलने तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा है, इनको शर्मिंदा चिल्लाने है, से- ये शर्मिंदा है। हम जोर से बोले और बोलिए, और तेज बोले और तेज की ही इज एन इन्फेक्शन, अच्छा, ये इनका जवाब- इन्फेक्शन आप है जवाब समाज दीजिए, में। आप जवाब ये कोर्ट कहती है कि ये इन्फेक्शन है, सम्मी जी, एम्पुटेशन होना तो चाहिए। जवाब देंगे। ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब तो। बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए एजेंसी के डायरेक्टर। आपको संसदीय भैया, का चाइना टिकट के चाहिए डायरेक्टर क्या? नहीं बने हैं। क्या आपको मंत्री बनना है? सुन जवाब लीजिए- तो देने सुन दीजिए लीजिए ना। भैया, सुनिए, चाइना प्लीज, से करोड़ की प्लीज रुपया पर्सनल नहीं लगे। लेते हैं, जवाब ये देने चाइनीज दीजिए ना, एजेंट हम बोलने नहीं है दीजिए भैया। ना। मैं अपने देश का सम्मी जी। खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा, चाइना के लिए कम से मोदी कम मोदी क्या नहीं करते हैं? है। देश काहे नहीं प्लीज, करते सम्मी जी, हैं? अरे आपसे आप- रिक्वेस्ट है। तो देश काहे नहीं करते हैं कि मोदी मोदी आप करते हैं? अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी मोदी करता हूँ, वही क्या सवाल मुश्किल पूछता हूं मैं है? आपसे। कम से कम अफजल गुरु वही तो सवाल नहीं मैं कर रहा पूछता हूं हूँ। कि अगर मैंने- अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी अगर मेरा हीरो है। हमने अरे अफजल मोदी अफजल मेरा हीरो किया, है, अफजल आपका अगर हीरो हमने है। अफजल कौन अफजल बड़ा हीरो किया, है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? इस सवाल में आपसे अरे पूछ रहा थे ना हूँ। चार्जशीट क्यों नहीं कर जेल रहे हैं? में ये सवाल मैं थे, आपसे पूछ रहा इंटरिम हूं। बेल पे बाहर हो ना। सवाल है एक ये- सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, ये हमको बोलने कोर्ट देंगे। ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट सुन- क्यों नहीं हुआ? सिर्फ चलिए। इस पे बोल दीजिए। 2000 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता ये है? अच्छे दिन हैं। क्या होता अच्छे है? दिन है, आ रहे हैं, यहाँ दिखाई आएंगे। नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फिकवा दिया गया, उसका जवाब इसका इनके जवाब पास मैं नहीं देता है। हूं ना। मैं शहीद मैं के देता हूं। परिवार से आता हूं, मैं देता हूं। नकली न्यूज के आधार पे ये मैं मुझे देता एंटी आर्मी बोल हूँ, रहे ये हैं। वही व्यक्ति है ये ना अफजल गुरु कह रहे हैं जिन्होंने कि नारा कांग्रेस के लगाया साथ गया, मिलकर कहा था लेकिन अभी गुजरात तक से जो कोई है, आर्मी में अभी नहीं तक जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ये इसका वही जवाब लोग इनके है ना पास नहीं है। जिन्होंने कहा था गुजरात देखिए। से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट कब मांगा कहा था ना, था? गुजरात आप और अरे कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे भैया, राहुल गांधी आपके कौन है? अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है, आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। देखिए ये सब भाषा मत देखिए, बोलिए कि देखिए, राहुल जी आपके भैया हैं, तो क्या अखिलेश हो गया? जी आपके भैया होने से, हैं, अखिलेश तो होने मोदी से जी आपके और पापा हैं, तो यही बात आप किस बोल रहे हैं। प्रकार की आप भाषा यही का भाषा प्रयोग, बोल रहे हैं, किस आपको यही प्रकार की सुनना भाषा आता का है। प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल ज्यादा है और गांधी आप जी एक ने और नौजवान को- अखिलेश, क्या आप एक नौजवान? नौजवान को कौन उकसा सा रहे हैं कि नौजवान? वो जोश में ये आके कुछ बोले। जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। वाह वाह, क्या बात 50 है। साल तक ये लोग क्या थेसिस बात करते है? रहेंगे। क्या बात है? MBBS किए हैं। अरे देश के अरे पैसे MBBS से किए हैं। जेएनयू में पूछिए बैठ के कितना साल 50 लगता है साल MBBS तक करने में? ये नौजवान रहते हैं। MBBS खैर, करने में दूसरी कितना बात साल है। लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना अरे चाहता MBBS हूं करने में कि कितना साल आप लगा है? एक बार लोगों ने बताइए कहा, जनता को, हम आप आपसे लोगों पूछ रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि MBBS गुजरात से करने में कितना साल गुजरात लगता से है? एक बार कोई पूछिए शहीद संदीप नहीं जी होता। से, डॉक्टरी मैं पढ़ने में आज कितना साल आज लगता है? गुजरातियों से पूछता हूं, एक सवाल का क्या जवाब ये लोग दीजिए। ठीक पूछ रहे थे? तो आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला। आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है। उनको क्यों नहीं सही किया जाए? इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि MBBS किया हुआ आदमी ONGC का डायरेक्टर बन जाता है जिसकी कोई नहीं, देखिए, काबिलियत नहीं है। personal- कोर्ट में गए थे ना, please, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। नहीं, मैं कोर्ट अच्छा में मेरी गए मेरी थे। बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि तो जब मैं आप कह रहा हूं भाषण कि देते इतिहास पे- हैं, आप भैया, भाषण 50 साल दें और वो तक ये फैक्चुअली जेएनयू में इनकरेक्ट बैठ हो। के हम कहते हैं कि बिना पढ़ इतिहास लिख के पे- थेसिस दे सकते हैं। फिर पर्सनल इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे
और इतिहास विदों के बीच में भी मतभेद होते हैं, इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश करके पेश कर रहे हैं उसके साथ, तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए, और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी आप मानते हैं आपसे गलती हुई? कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए, आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो जाता है। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है कि एक आम इंसान भी उसके इतिहास तो फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए ना। को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इतिहास में अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए किसी की मुलाकात हुई भी, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, उस मुलाकात का उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है। 1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल ले, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो बीएस मुंजे थे। उससे पहले 1930 में महात्मा गांधी भी मिलकर आए, 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलकर आए, तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूं, उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावा जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो एक बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस करके आपके पास ही आ रहा हूँ संबित जी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 1991 के बाद, 91 इसलिए क्योंकि सोवियत एरा खत्म हुआ, उसके बाद जो लेनिन के नोट्स निकल कर आए वो भी ऐसे ही निकल कर आए कि हिटलर जो है वो लेनिन, स्टालिन और उस लाइन के हैं। तो आप नहीं जी, आप लेनिन और स्टालिन का लाइन अलग अलग था। नहीं, विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन किस तरह से नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को मारना, किस तरह से 100 किसान एक बार में पकड़ के मार दिए गए, और लेनिन उसके बारे में लिखते हैं। तो 1991 के बाद के अगर आप नोट्स पढ़ें तो इतिहास तो देखिए रिवाइज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विचारधारा है वो उस फांसीवाद से प्रभावित थी, आप ये कह रहे हैं, तो दूसरी विचारधारा जो वो भी उसी फांसीवाद से प्रभावित थी या फांसीवाद उससे प्रभावित था। देखिए, एक बात तो ये है कि जब हम बोलते हैं फांसीवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है, उस पे जो एकेडमिक डिबेट है और जो जनता उसको सामान्य तौर पे सोचती है, उसमें कई बार आपको फर्क दिखाई देगा। नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो एक रंग कर रहे हैं दूसरी तरफ से भी वो रंग किया जा सकता है। संबित जी, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई, बकवास कर रहे हैं क्या आप? कर रहे हैं क्या बकवास कर, ये व्हाट इज आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं है? मैंने आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप मेरे से जो पूछा गया मैं उसका जवाब दूंगा और मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। होगा तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इस पे बोलिए। आप कौन से रेबीप्राजोल खाना चाहिए? आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई डिप्लोमेट हैं? हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। आप कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में, कहते हैं कि इंडियन आर्मी एग्रेशन से कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी विचारधारा खराब है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, उसके गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये बस बता दीजिए। आप चुपचाप कहानी मत सुनाइए, सर सुनिए, ये बता दीजिए आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये कौन है, ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले? आप बोलिए, कहानी मत सुनाइए। मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? शांति से सुनूंगा, बोलने दीजिए। आप कहानी मत, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? कन्हैया जी, संबित जी, बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये नहीं बोलेंगे तो ये। आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे को, फिर वो बोलेंगे हिंदुस्तान की जनता देख रही है, इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा। हम वंदे मातरम से मरेंगे। इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, हमारे लिए राम मंदिर इशू है। ये चाइना के, मैं भारत का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत वाले को बोलने नहीं देंगे, ये कोशिश रहेगी, मगर हम बोलेंगे और हम जीतेंगे भी। बस हो गया, बैठ जाइए। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब भैया, आप किसको मानते हैं? स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को? हम लेनिन को मानते हैं। स्टालिन मुर्दाबाद। आप बोलिए।
लेनिन आप जवाब दीजिए, गांधी जिंदाबाद। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, लेनिन मुर्दाबाद, आप सवाल का स्टालिन जवाब दीजिए मुर्दाबाद। ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप लेनिन गांधी को मानते हैं मुर्दाबाद, कि गोडसे स्टालिन को मानते मुर्दाबाद। हैं? भैया देश को नहीं, बताइए, आप देश सुनिए को ना, बताइए, कहानी मत आप सुनाइए। अफजल गुरु को मानते हैं या अफजल गुरु मुर्दाबाद, हम अफजल गुरु को नहीं बहुत मानते बढ़िया। हैं। आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद, बोल दीजिए। सुनिए ना, बोलिए ना सुनिए ना। कश्मीर जिंदाबाद, बोलिए आहा, बोलिए आहा, बोलिए। ये क्या होता आपको है? मंत्री पद मिल जाएगा, आहा, आप बढ़िया मोदी मोदी कर लेते हैं, मंत्री पद मिलेगा। ये बाइनरी बोलिए, सवाल भारत ही इस माता देश की की दिक्कत जय। हो गई है। बोलिए भारत नहीं, ये माता की बाइनरी जय। सवाल ही इस देश की दिक्कत है। कन्हैया बोलिए जी, भारत मैं माता की जय। कन्हैया जी, बोलिए आप भारत गांधी माता को की मानते जय। हैं कि गोडसे को बोलिए मानते हैं? नहीं, भारत मैं माता की देखिए जय। कन्हैया जी, आप अफजल गुरु को मानते हैं या मकबूल भट्ट को मानते हैं? ये सवाल को लीजिए। ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गए। बिल्कुल, नहीं, मैं ये यही कह बाइनरी रहा हूं। सवाल ही इस देश की मैं तो दिक्कत हो यही गई। कह रहा आप हूं कैसे शुरू बोल से। सकते हैं कि आप ये मैं तो मानिए या शुरू वो से कह मानिए? रहा हूं। आप ना आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं ना आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं भाई मैं तो यही नहीं रहा हूं। साहब। नहीं आप मैं तो शांति कन्हैया से 10 जी मिनट ये अपना बोल रहा था। कन्हैया जी, इन्होंने बोल लिया, फिर मैं बोल रहा था। सर्टिफिकेट देने वाले अब ये सवाल गुस्सा नहीं है। हो रहे हैं कि कोर्ट ने इनको इन्फेक्शन सर्टिफिकेट कहा, देने तो का मैं क्या कोई कर हक सकता नहीं है, हूं? किसी को नहीं है। कोर्ट ने ये इनको बहस हो रही कहा, है। किशोर जी कान खोल के सुन लीजिए, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक भारत की बर्बादी वाली, एक भारत की आबादी वाली। विचारों मैं की लड़ाई आबादी से- वाला, ये विचारों की बर्बादी लड़ाई से वाला, कोई दिक्कत नहीं जीत है। आबादी की होगी। देखिए, कोर्ट विचारों कहते- की कोर्ट लड़ाई से कहते- कोई में दिक्कत जाकर नहीं है। चिल्लाते हैं, ये सवाल मैं आपको कर रहा मैं हूँ। आपको लेकिन बोल लड़ाई- रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, अफजल विचारों गुरु, की हो। अफजल और गुरु पुलिस ने मुर्दाबाद बोल चार्जशीट फाइल दीजिए। क्यों नहीं किया, इसका भारत जवाब माता मेरे की पास जय नहीं बोल है। दीजिए। मैं ये कह रहा हूं। भारत माता की जय बोल दीजिए। मैं हमेशा भारत की माता की जय बोलिए, बोलता हूँ, बोलिए, ठीक है फिर ना? से बोल दीजिए। लेकिन आप इस अरे सवाल बोल का दीजिए जवाब ना, नहीं बोल देंगे। दीजिए ना, देखिए, भारत संबित माता जी, की जय हम बोल देंगे, हमें गांधी बोलिए की ना। गोद से, नहीं, भारत माता की गांधी जय। की गोद से, भारत एक माता बार की बता जय बोल दीजिए संबित दीजिए। जी, गांधी की भारत गोद माता की से, जय, भारत माता गांधी की की जय, गोद से, भारत माता की जय, गांधी की गोद से, भारत एक बार बोल माता की दीजिए ना। जय। देश की जनता को बता दीजिए। बताइए, कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। बिल्कुल हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या? पाकिस्तान बदमाश है। इसीलिए मोदी जी बिरयानी बताइए खाने ना, के लिए गए पाकिस्तानी थे। बदमाश बता इसीलिए दीजिए। मोदी जी बिरयानी बताइए ना, खाने गए थे। बताइए ना, पाकिस्तान इसीलिए बदमाश है, मोदी जी बताइए ना। बिरयानी खाने गए थे। बोलिए पाकिस्तान मोदी बदमाश है, मुर्दाबाद, बताइए बोलिए। ना। हाँ। रोज टीवी में जाकर कोई के नहीं, हल्ला करते हैं, कोई इसलिए नहीं। आपको एनजीसी के डायरेक्टर मोदी बनाया गया करता है। हूँ ना, कम से कम चाइना तो सवाल नहीं का करता जवाब हूँ। दीजिए, हल्ला नहीं अपने सुनना है, देश सवाल के का जवाब प्रधानमंत्री का नाम लेता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। रोहित आपको वेमुला का कोर्ट नाम ने याद है बताया, आपको? आपको रोहित कोर्ट वेमुला ने का? बताया, आपको याद रोहित है? वेमुला का नाम भारत याद माता है? का नाम याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना? बिल्कुल। कश्मीर का नाम हमेशा याद है ना? याद रहेगा। कश्मीर का नाम याद और है ना? आपके जन्म से पहले ये से जो भारत भारत माता तेरे थी, आज टुकड़े भारत होंगे, माता नहीं इनको आई मैं एक है। और पोस्टर दिखाता हूं। आरएसएस के जन्म इनको से एक पहले और इस देश पोस्टर में भारत दिखाता हूं। माता थी, एक आरएसएस और के आने से पोस्टर भारत दिखाता माता हूं। नहीं आई हैं। ये आरएसएस का ये जो पेटेंट पोस्टर नहीं है, अ कंट्री ना, विदाउट अ सुनिए पोस्ट ना। ऑफिस, ये कल्चरल इवनिंग है। हाँ। ये 9 फरवरी का है। हाँ। और इसमें लिखा हुआ है चार्जशीट नहीं हुआ है अफजल इस पे गुरु- अभी तक। अफजल गुरु मकबूल भट्ट के सपोर्ट में। उसके बाद जब ये कार्यक्रम बंद हुआ तो कन्हैया कुमार जी, शैला रशीद और क्या है तीसरा नाम, रामा नागा, ये तीनों लिखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को आगे बढ़ाना था। ये अंग्रेजी में ऐसे पढ़ लोगों के इस पे लिए कैमरा दिखाइएगा। हाँ जोर दिखाइए, से। मैं पढ़ता हूँ। ये अंग्रेजी में फॉर पढ़ जाएगा, इस पे कैमरा सुनिए फोकस सुनिए कीजिएगा जरा, फॉर फोकस कीजिएगा टाइम जरा। years in a row the AVVP has attacked any program AVVP का मतलब that क्या होता है? अफजल protested गुरु होता है। against the buried execution। एबीवीपी का मतलब अफजल गुरु ये होता क्या है है? AVVP ने ये कार्यक्रम बंद कर एबीवीपी दिया। का मतलब मकबूल भट्ट होता है क्या? AVVP ने ये कार्यक्रम बीजेपी का बंद कर मतलब दिया। मकबूल भट्ट होता है क्या? हैं? सुनिए। एबीवीपी का मतलब मकबूल भट्ट सुनिए होता है, यही बंधु, पढ़ रहे थे ना सुनिए ये? बंधु, ये- आप ये सुनिए, दोनों बताइए। लीजिए और आपको देखिए। शर्म आनी मुझे चाहिए, शर्म इस समझिए, बात बहुत से आ अच्छी रही बात है कि आपको है। शर्म आ रही This है। country is आप कह रहे हैं promoting a आपने कभी person अफजल like गुरु him। के लिए कुछ नहीं लिखा। यहाँ बैठे हैं, पुष्पेश इसमें पंत कहीं जी अफजल बैठे गुरु हैं, नहीं बड़े है। लोग बैठे हैं। ये सवाल पूछिए यही इनसे। सवाल था। ये जो दिल्ली आप- पुलिस उनका ये- है, गृह मंत्री इनके हैं, एक मिनट, प्रधानमंत्री एक- इनके हैं, राष्ट्रपति अरे एक इनके, मिनट, उपराष्ट्रपति एक मिनट इनके। कन्हैया जी, चार्जशीट यही क्यों सवाल नहीं है। हुआ? ये सवाल मैं अच्छा, पूछ रहा हूँ। ये मैं- सबूत आप कोर्ट को क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा यही हूँ। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा ये जो कन्हैया कुमार, शैला रशीद और रामा नागा का ये जो नोटिस है, इसमें तो अफजल गुरु कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। किस लिए है? आप पूरा पढ़िए ना। इसमें वो तो जो अफजल गुरु कार्यक्रम नहीं है। पीछे देखिए इसका ना, मतलब ये पूरा सुनिए, पढ़ के नहीं नहीं, आए। सुनिए, इस- ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को स्टॉल किया जिसमें अफजल गुरु है। हाँ। इसलिए मेरा तो नाम ये का चिट्ठी, दिखाई इसलिए तो ये इसमें चिट्ठी तो दिया। इनका नाम नहीं है। अरे इसलिए तो ये चिट्ठी दिया है कि कार्यक्रम बंद क्यों हुआ, पढ़ तो लीजिए हाँ, साहब वो पूरा। इन्होंने दिया है। पूरा ये पढ़िए। ये फिर गलत ये बात है, कार्यक्रम ये फिर क्यों गलत बंद बात किया, है। इसलिए तो चिट्ठी दिया ये इन्होंने। कोर्ट ने अभी हमको छोड़ दिया है, उसके बाद भी छोड़ झूठ कहाँ बोल दिया? रहे हैं। बेल पे है साहब, हाई कोर्ट ने बेल पे है। और क्या कहा है, मैं पढ़ूं पूरा, फिर से कोर्ट का पढ़ देता हूँ। सुनिए ना, हाई कोर्ट सुनिए हमको ना। छोड़ दिया है। हाई अभी। कोर्ट ने क्या बोला है महाराज, आप सच सुन तो लीजिए। बोलिए कभी कभी। आज इस धर्म युद्ध में आवश्यक है कि मध्य में नहीं, न्यूट्रल होके नहीं, सत्य के साथ खड़े होकर असत्य को यहाँ पर दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए कि कौन सत्य असत्य है। आपके सामने बैठा हुआ है। सत्य आपके सामने ठीक है, बैठा इसीलिए है। आप चिल्ला रहे हैं। एक जितना आप झूठे हैं
उतना ये बात तो झूठा कोर्ट है। भी झूठी है, मैं भी झूठा हूँ, सत्य तो केवल चाइना है, बाकी हिंदुस्तान तो झूठा ही है चाइना आपके तो हम हिसाब गए से। भी नहीं, आप भी चलिए, गए होंगे चाय पीने के लिए कभी। वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, ये बहस लंबी चलेगी और बहस जिस बात
बात पे होनी थी बहस ये करेंगे ही नहीं, वो बहस शायद नहीं हो करेंगे पाई। नहीं। चलिए, चाहिए भारत माता की भारत माता की जय, जोर से, गांधी भारत बापू जिंदाबाद माता की जय, गांधी बापू जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी बापू गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, शुक्रिया, कम्युनिज्म शुक्रिया। मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। बिल्कुल गोडसे अरे मुर्दाबाद। गोडसे गांधी हत्यारे को नहीं मुर्दाबाद लीजिए, नहीं नहीं, कहेंगे। गोडसे मुर्दाबाद प्लीज, भैया, प्लीज, लीजिए। प्लीज। पहले से लोग भारत बहुत माता बहुत की जय शुक्रिया, इस देश में बहुत बहुत बोलते रहे, शुक्रिया। आपकी नहीं, जरूरत प्लीज। नहीं है। धन्यवाद। प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। हम शुक्रिया। बात इतिहास पे करना चाह रहे थे और इतिहास में कहा जाता है ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है।